अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। आज की क्लास में द हिंदू के लीड पेज से या ओपिनियन पेज से एक आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं। क्लाइमेट आर्मी इसका टाइटल है। आज के द हिंदू के दोनों एडिटोरियल्स आप देखेंगे थोड़े से इररेलेवेंट हैं आपके एग्जाम्स के हिसाब से, इसलिए एडिटोरियल्स को ना लेकर के इस आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल बेस्ड है क्लाइमेट चेंज पे, आम आदमी क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्या क्या कर सकता है। शुरू करेंगे आर्टिकल को अपने क्विज के साथ में। इन क्लासेस के जरिए आपको ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन तीनों चीज़ों को साथ में लेकर के चलना सिखाया जाता है। इस क्विज में जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं इस आर्टिकल पे बेस्ड हैं। मन से क्लास को लो, सब चीज़ों को सीखो और लास्ट में क्विज में 7 में से 7 मार्क्स को स्कोर करने की कोशिश करो। सॉल्यूशंस भी क्लास के लास्ट में करेंगे इसके। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी क्लाइमेट आर्मी। आर्मी का मतलब है सेना, फौज। क्लाइमेट का मतलब है मौसम। कहने का मतलब ये कह रहा है कि क्लाइमेट आर्मी हमें बनानी पड़ेगी। सरकारें किसी काम की नहीं है क्लाइमेट चेंज को रोकने का, कोई भी ज़्यादा अच्छे से एफर्ट नहीं लगा रहा है, चाहे इंडिया की सरकार हो, चाइना की गवर्नमेंट हो या यूएस गवर्नमेंट हो। कह रहा है सम बैटल्स आर नॉट ओनली वर्थ फाइटिंग बट ऑल्सो इम्पेरेटिव। कह रहा है कुछ बैटल्स ऐसी होती हैं, कुछ जंगें ऐसी होती हैं जो ना केवल फाइट करने के लायक होती हैं, उनको फाइट करना ही चाहिए, बल्कि साथ ही साथ वो इम्पेरेटिव भी होती हैं, ज़रूरी भी होता है उनको फाइट करना, एक नेसेसरी ड्यूटी भी होता है। वो ऐसी जंगें हैं, ऐसी बैटल्स हैं जिनको फाइट करने में मज़ा भी आएगा और जिनको फाइट करना आपकी ज़रूरत भी है। आगे बात समझ में। बैटल्स आपका सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है। नॉट ओनली और बट ऑल्सो से आपने बैटल्स के लिए 2 एडजेक्टिव्स को जोड़ रखा है। पहला एडजेक्टिव है वर्थ, वर्थ का मतलब है लायक। दूसरा एडजेक्टिव है इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब होता है नेसेसरी, है ना। वर्थ समझते हो ना, जो चीज़ डिजर्विंग हो, लायक हो। ये बैटल ही ऐसी है कि डिजर्व करती है कि आप इसको फाइट करें। अब सेंटेंस में एक छोटा सा ग्रामर रूल है जो आप शायद ऑलरेडी जानते होंगे, एक बार उसको रिपीट करेंगे फटाफट से। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे स्पेशल वर्ब्स हैं या एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद में आप देखेंगे या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर नाउन्स। अब ये कौन सी वर्ब्स और एडजेक्टिव्स हैं भाई? ये सारी की सारी एडमिट, डिनाई, एंजॉय, टॉलरेट, इमेजिन, प्रैक्टिस, ये सारे उल्टे पेयर्स हैं। एडमिट का मतलब मान लेना, डिनाई का मतलब मना कर देना, एंजॉय का मतलब मज़ा लेना, टॉलरेट का मतलब किसी चीज़ की सज़ा सहना, किसी चीज़ को सहने की कोशिश करना, इमेजिन का मतलब है सोचते रहना, प्रैक्टिस का मतलब है कर दिखाना, कंसीडर का मतलब है करने का सोचना, अवॉइड का मतलब है बचने की कोशिश करना, स्पेंड टाइम, वेस्ट टाइम, है ना। ये सारे ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, उल्टे हैं एक दूसरे के। रिज्यूम का मतलब है शुरू करना, फिनिश का मतलब है ख़त्म कर देना, कीप ऑन का मतलब है जारी रखना, पोस्टपोन का मतलब है किसी चीज़ को आगे के लिए खिसका देना। तो ये तो वर्ब्स हो गई सारी। नीचे 2 एडजेक्टिव्स हैं वर्थ और बिजी। इन सभी वर्ड्स के बाद में अगर आप लगाएंगे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म या नाउन लगाएंगे, वर्ब किसी और फॉर्म में नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग टू बाय सम गोल्ड टू हेज अगेंस्ट डॉलर। गवर्नमेंट जो है कंसीडर कर रही है बाय करने को कुछ गोल्ड को, कुछ सोने को, ताकि हैज अगेंस्ट कर सके, प्रोटेक्ट अगेंस्ट कर सके डॉलर से। हैज इटसेल्फ अगेंस्ट लिख देता हूँ, ठीक है, हैज इटसेल्फ। अब मुझे बताओ क्या ये सही है क्या सेंटेंस? कंसीडर वर्ब आ गई, इसके बाद में टू बाय लिख रहे हो, गलत हो गया ना भाई। कंसीडर का तो क्या काम है, कंसीडर अपने बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म या नाउन लेगी। अब टू बाय का नाउन तो बन नहीं सकता भाई, वर्ब का नाउन तो बन नहीं सकता, तो क्या तरीका क्या करें अपने इसका इलाज? इलाज यही है कि इसकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म बना दो, कंसीडरिंग बाइंग। वैसे ही वन शुड अवॉइड टू गो आउटसाइड इन द रेन। किसी भी आदमी को बाहर बारिश में जाना अवॉइड करना चाहिए। व्हेन इट इज़ रेनिंग, व्हेन जब यहाँ बारिश हो रही हो, या यूँ लिख दो व्हेन व्हेन थंडर स्टॉर्म्स आर, व्हेन देयर इज अ थंडर स्टॉर्म लिख लो, व्हेन देयर इज अ थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म क्या होता है? बारिश के साथ एकदम बिजली वाली बारिश, है ना। थंडर और स्टॉर्म एक दोनों साथ में आ रहे हैं। जब बाहर बिजली बिजली कड़क रही हो तब बाहर नहीं जाना चाहिए। अवॉइड के बाद में टू गो लिखा हुआ है, गलत है, अवॉइड गोइंग लिखना सही रहेगा, ठीक है। चलो, बाकी के दोनों सेंटेंसेस भी मेरे ख्याल से ईजी हैं, सही करना। वर्थ के बाद में क्या करेंगे वो भी आप देख लेना, इमेजिन के बाद में क्या करेंगे ये भी देख लेना। आई कैन नॉट इमेजिन टू फेल दिस एग्ज़ाम।
मैं सोच भी नहीं सकता, इमेजिन नहीं कर सकता इस एग्ज़ाम को फेल करना, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता। तो इमेजिन टू फेल भैया गलत है, इमेजिन फेलिंग ही करना पड़ेगा। और इसी तरीके से यहाँ भी वर्ड्स के बाद में टू सी गलत है, यहाँ पे वर्थ सीइंग ही करना पड़ेगा। चलिए ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे आप, सारे वर्ड्स को दिमाग में बिठा लो, आपके सामने लिखे हुए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आज के क्विज में कॉन्सेप्ट आपसे पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ के सारी वोकैब पे नज़र डालते हैं आर्टिकल की, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। और उसी के साथ में इन प्यारे प्यारे बच्चों को अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी को बूस्ट देने की ज़रूरत है, तो आप फ़ायदा ले सकते हैं वाईटी के कोर्सेज़ का। वाईटी आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा है, इसको डाउनलोड करें। ऐप पे आपको 4 तरह के कोर्सेज़ मिलेंगे, राइटिंग का, यूपीएससी का, एसएससी का और बैंकिंग का। राइटिंग कोर्स के अंदर आपको बेसिक से एडवांस्ड लिखना सिखाया गया है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए किसी भी फॉर्मेट में। लगभग 80 घंटे का कोर्स है, इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। इसी तरीके से यूपीएससी कोर्स जो अभी भी लॉन्च हुआ है, इसमें आपको यूपीएससी में या स्टेट पीएससी एग्जाम्स में इंग्लिश में माइग्रेट करवाया जाता है। किसी भी आप मीडियम से आ रहे हो, आप इंग्लिश में अपना आंसर राइटिंग, सी सैट, डिस्क्रिप्टिव एसे, ग्रामर, वोकैब, ये सब चीज़ें सीख सकते हैं इस कोर्स की मदद से। अभी भी कोर्स लॉन्च हुआ है, इसमें पर्सनल मेंटोरशिप का भी फैसिलिटी है। विद पर्सनल मेंटोरशिप ये कोर्स है 4999 का, और विदाउट पर्सनल मेंटोरशिप ये है 1999 का। ऐप पे आपको एसएससी और बैंकिंग के कोर्स भी मिलेंगे। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं अगर किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो। नंबर को नोट कर लें, ऐप को डाउनलोड करें। चलिए वोकैब शीट अपनी आज की एंटेल से शुरू करना है। एंटेल का मतलब होता है कहीं आगे की तरफ लीड करना या इम्प्लाई करना। एंटेल और लीड टू एक ही बात है, आप सोफेस्टिकेटेड फॉर्म में एंटेल बोल देते हैं लीड टू को। फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंटेल हार्श पनिशमेंट्स इन इस्लामिक रिजीम्स। फाइनेंशियल फ्रॉड जो हैं वो लीड टू करते हैं, एंटेल करते हैं, रिजल्ट इन होते हैं बहुत कड़ी पनिशमेंट में इस्लामिक रिजीम्स में। ऐसे प्रशासन, ऐसी गवर्नमेंट्स जो इस्लाम के हिसाब से चलती हैं, है ना, जैसे ईरान है, सऊदी है, ऐसी कंट्रीज़। अगला जो अपना सेंटेंस देखो, वर्ड देखो, एल्यूसिव। जो चीज़ हाथ में ना आए, डिफ़िकल्ट टू कैच हो, जिसको पकड़ पाना मुश्किल हो, इवेसिव हो, स्लिपरी हो, वो होती है एल्यूसिव। जैसे रेत होती है ना, रेत रेत एल्यूसिव है, आपके हाथ में नहीं आएगी। कामयाबी होती है ना, कामयाबी वो भी बहुत एल्यूसिव होती है। किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस चाहिए, बहुत मेहनत करोगे तब आपके हाथ में आएगी, नहीं तो वो हमेशा हाथ से फिसलती रहेगी। द पुलिस वर फाइनली एबल टू नैव द एल्यूसिव थीव्स। पुलिस जो थे फाइनली एबल थे, सक्षम हुए नैब करने में, पकड़ लेने में। नैब करना मतलब पकड़ लेना। इन एल्यूसिव थीव्स को, इन हाथ में ना आने वाले चोरों को। तो ये वर्ड ऐसे यूज़ होता है, आज के आर्टिकल में देखेंगे। इसकी जो है एल्यूसिव की एल्यूड नाम की जो वर्ब है ना, एल्यूसिव तो एडजेक्टिव हो गया, एल्यूड वर्ब होगी। एल्यूड वर्ब को देखेंगे आप आर्टिकल में। अगला वर्ड है जी अपने पास वेस्टेड। वेस्टेड का मतलब होता है अंतर्निहित, छुपे हुए, हिडन, वेल्ड। अगर आपके मन में कोई बात जो है छुपी हुई है, तो वो आपकी वेस्टेड थॉट्स हैं। समझ पा रहे हो, आपके अंदर छुपी हुई हैं वो। ऐसे इस वर्ड को आप याद कर सकते हैं। अल्टीरियर इसका एक कॉमन सा सिनोनिम है, आपके अंदर छुपी हुई चीज़ों का। पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट आर अपोजिंग द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन दिस एरिया। बहुत ही पावरफुल अंतर्निहित या छुपे हुए जो इंटरेस्ट हैं बड़े बड़े लोगों के, वो अपोज कर रहे हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को इस एरिया में। कुछ बड़े लोग हैं जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इस एरिया में नहीं चाहते हैं, उनके कुछ हिडन इंटरेस्ट हैं इन प्रोजेक्ट्स को ना होने देने में। वेस्टेड वर्ड्स अक्सर आप जो है, ये वर्ड जो है इंटरेस्ट वर्ड के साथ में देखेंगे, कोलोकेशन पेयर बनाते हैं दोनों वर्ड्स। 90% केसेस में दोनों साथ ही आएंगे। चलिए अगला वर्ड है कोर्शन। कोर्शन का मतलब होता है दबाव, प्रेशर, प्रेशर है ना, फोर्स। इसको आप कोर्स नाम की वर्ब से बनाते हैं। कोर्स का मतलब होता है दबाव देना, ठीक है, दबाव देना। कोर्स ही मतलब दबाव भरा या प्रेशराइज करने वाला। एडजेक्टिव, वर्ब और नाउन फॉर्म के अंदर मैं आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ, कोर्शन, कोर्स और कोर्सिव। पुलिस शुड नॉट यूज़ कोर्शन वाइल क्वेश्चनिंग पीपल अक्यूज्ड इन सिविल क्राइम्स। कह रहे पुलिस को जो है कोर्शन का यूज़ नहीं करना चाहिए, दबाव का यूज़ नहीं करना चाहिए, मारना पीटना नहीं चाहिए उन लोगों को जो सिविल क्राइम्स में अक्यूज होते हैं, उनको क्वेश्चन करते हुए। चलिए लास्ट वर्ड अपना फिग लीफ। बहुत दिनों बाद आया है। फिग लीफ का मतलब होता है एक मास्क, एक कवर, किसी चीज़ को हाइड करने वाला। फिग लीफ को डिस्गाइज या कैमोफ्लाज भी बोलते हैं। डिस्गाइज और कैमोफ्लाज का अगर सबसे अच्छा आपको एग्जाम्पल देखना है इन वर्ड्स का, तो जो आर्मी के जवानों की ड्रेस होती है, जो उनकी यूनिफॉर्म होती है, वो यूनिफॉर्म कैसी होती है, जंगल के सीनरी की जैसी। मतलब जंगल के अंदर दूर से समझ में नहीं आए कि वो जवान लेटा हुआ है या
जंगल ही है, वहाँ पे कोई है ही नहीं। वो कैमोफ्लाज करते हैं, अपनी ड्रेस से अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं, डिस्गाइज करते हैं वो। समझ पा रहे हो ना? तो फिग लीफ, डिस्गाइज, कैमोफ्लाज, ये सभी नाउन्स हैं। आज इन दोनों नाउन्स को आप एडजेक्टिव फॉर्म में आर्टिकल में देखेंगे। कैमोफ्लाज्ड और डिस्गाइज्ड यानी छुपा हुआ, अपने आप को बहरूपिया फॉर्म में छुपा करके बैठा हुआ, कोई भी चीज़ हो सकती है। द कॉमेडियन कंसील्ड हर सोरो बिहाइंड द फिग लीफ ऑफ ए स्माइलिंग फेस। ये जो कॉमेडियन थी, ये अपने दुख को कंसील करना जानती थी, या कंसील कर रही थी, छुपा रही थी एक फिग लीफ के पीछे, एक मास्क के पीछे, जो था हंसते हुए फेस का। ठीक है, ये कॉमन सा इसका सिनोनिम है फुसाड़। इसको बोलते हैं फैकेट, लेकिन होता क्या है फुसाड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से आ जाओ आर्टिकल की एक समरी आपको देते हैं किस बारे में लिखा हुआ है। ये समरी ये है कि दुनिया भर में जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, क्लाइमेट को लेकर के वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। और इसका रीज़न क्या है? क्लाइमेट की फ़ाइट उनको लड़नी नहीं है, क्योंकि उनके पास और खुद की फ़ाइट्स हैं। इलेक्शन आ गए चले गए, ऑपोजिशन वाले कुछ कह रहे हैं, कुछ है ना, इस तरह की चीज़ें, पावर को बचाना है। तो ये सब चीज़ें करने में वो इतने बिजी हैं कि क्लाइमेट की फ़ाइट को वो भूल चुके हैं, क्लाइमेट चेंज को वो रोकना चाहते ही नहीं हैं। अब इसका इलाज यही है कि आम आदमी को आर्मी बनानी होगी और दबाव डालना पड़ेगा अपनी सरकारों पे। अगर ये क्लाइमेट आर्मी नहीं बनी तो फिर क्लाइमेट चेंज से लड़ने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। आज की टोन है सजेस्ट कर रहा है आम आदमी को क्या करना चाहिए, और साथ में कंसर्न अपनी चिंता, कंसर्न को बता रहा है कि कैसे सरकारें बिल्कुल भी सीरियस नहीं है इस कॉज के लिए, इस मिशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा आर्टिकल है लेकिन फुल ऑफ लेसन्स आपको मिलेगा। कह रहा है जी, लीडरशिप इंटेल्स द क्रूशियल ट्रेट्स ऑफ चूजिंग बैटल्स वाइसली, ऑफन एक्वायर्ड विद एज बाय इंडिविजुअल्स। कह रहा है लीडरशिप जो है ना, वो इंटेल करती है। इंटेल करना यानी लीड टू करना है, रिजल्ट इन होना, या फिर नेसेसिटेट करना है, रिक्वायर करना। दोनों ही मीनिंग होते हैं, वैसे दोनों मीनिंग सेम ही है इस केस में अगर आप देखोगे तो। कह रहा है जी, लीडरशिप इस चीज़ को ज़रूरी बनाती हैं या इस चीज़ की तरफ हमें ले जाती हैं। और कौन सी चीज़ की तरफ? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण की तरफ, ट्रेड की तरफ। ट्रेड मतलब गुण। और कौन सा गुण? जो है चूज़ करने का अपनी जंग को दिमाग के साथ में, बुद्धिमानी के साथ में। ऐसे हर जंग में कूद नहीं जाना, चूज़ करना है अपनी बैटल को कि मैं कौन सी लड़ूंगा, कौन सी छोड़ूंगा। कह रहा है ये गुण जो है हर लीडर में होता ही होता है। और कह रहा है ये अक्सर एक्वायर किया जाता है उम्र के साथ में, एज के साथ में, एक इंसान के द्वारा, इंडिविजुअल के द्वारा। और कौन से इंडिविजुअल्स हैं ये? हु फेस काउंटलेस डेली स्ट्रगल्स इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स। ये वही इंडिविजुअल्स हैं जो फेस करते हैं अनगिनत हर रोज़ के संघर्ष को, स्ट्रगल्स को, अपनी निजी और व्यवसायिक जो है लाइफ में, प्रोफेशनल ज़िंदगी में। सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया ना भाई? जब आप 19, 20, 22, 24, 25 के होते हैं, तब तो आपको हर जंग में ही लड़ना होता है, आपका खून गर्म होता है, हर बात पे आपको लड़ना होता है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा वक्त लेंगे, अपनी एज बिताएंगे, तो आप अपनी बैटल्स को चूज़ करने लगेंगे, हर बैटल्स में कूद नहीं पड़ेंगे आप। और यही एक लीडर की, एक मैच्योर इंसान की जो है निशानी होती है। हर बैटल को लड़ने वाला आदमी तो हमेशा हारेगा ही ना। लीडरशिप की वर्ब है इंटेल्स। इंटेल करना यानी लीड टू करना, या फिर नेसेसिटेट करना, जरूरी बनाना किसी चीज़ को। ट्रेट का मतलब होता है गुण। इंडिविजुअल्स के लिए आया हु की वर्ब है फेस, क्योंकि इंडिविजुअल्स प्लूरल है इसलिए हु की वर्ब भी प्लूरल है। यहाँ पे इंडिविजुअल लिखा होता, एन इंडिविजुअल लिखा होता, तो यहाँ वर्ब होती फेसेस। ये सब्जेक्ट वर्ब को मैच करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके सेंटेंस के समझ में ना कुछ मीनिंग निकाल पाओगे, आप कुछ उसका मीनिंगफुली उसको कुछ यूज़ कर पाओगे। कह रहा है जी, हाउ एवर द क्वालिटी या दिस क्वालिटी सीम्स टू इल्यूड गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज as they believe they must engage in every battle that comes their way। कह रहा है हालांकि यही जो क्वालिटी है वो दिखाई देती है बचती हुई, एल्यूड करती हुई हमारी सरकारों से, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज से, क्योंकि वो ये बिलीव करते हैं, हमारी पार्टियां और सरकारें, कि उनको इंगेज कर देना चाहिए, उनको लग जाना चाहिए हर एक उस जंग में जो कम करती है उनके वे में, जो उनके रास्ते में आती है। तो सरकारों में इतनी जो दिमाग जो है, इतनी बुद्धिमानी हम नहीं देख पा रहे हैं, समझदारी देख नहीं पा रहे हैं। वो तो हर बैटल के अंदर ही लगी हुई हैं। और कैसे कैसे हर बैटल में एंगेज हो रही हैं वो? अब आगे बता रहा है कोमा लगा के। इवन विनिंग ऑफ कोर्स टू शोकेस देयर डोमिनेंस एंड सुप्रीमेसी इन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। यहाँ तक कि वेयर करते हुए, मुड़ते हुए, डेविएट करते हुए, टर्न करते हुए, रास्ते से नीचे, यानी ऑफ कोर्स भाई जाना इस डायरेक्शन में था, चले गए इस डायरेक्शन में, रास्ते से ही उतर गए। यहाँ तक कि टर्न करते हुए, रास्ते से उतरते हुए, ताकि वो दिखा सकें, शोकेस कर सकें अपनी डोमिनेंस को, अपनी
समझ गए ना, ताकत को, और अपनी सुप्रीमेसी को, अपनी प्रधानता को राजनीति में और प्रशासन में। तो ये कर रही हैं सरकारें, हर बैटल से लड़ लेती हैं, और इसलिए लड़ती हैं ताकि अपनी ऑपोजिशन को और जो अपने वोटर हैं उनको अपनी पावर, अपनी पॉलिटिक्स को अच्छे से शोकेस कर सकें। क्वालिटी की वर्ब है सीम्स, दे की वर्ब है बिलीव, और दे की वर्ब है मस्ट इंगेज। दे आया है पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट्स के लिए। इल्यूड करना, इवेजिव होना, किसी चीज़ से बचना, किसी चीज़ को, समझ गए ना, अवॉइड करते रहना, डॉज करते रहना। दैट की वर्ब है कम्स, दैट आया बैटल के लिए। देखो बैटल सिंगुलर है, बैटल सिंगुलर है तो बैटल के लिए दैट आया, तो दैट की वर्ब भी सिंगुलर है। दैट कम्स देयर वे, द बैटल दैट कम्स देयर वे। वेयर करना यहाँ पे मुड़ने की बात कर रहा है। वेयरिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब वो हर बैटल में इंगेज करेंगे ना, उसी वक्त वो वेयर भी कर रहे होंगे ऑफ कोर्स। कोर्स का मतलब रास्ता, ऑफ का मतलब है साइड में, है ना, दूर, रास्ते से दूर, ऑफ कोर्स, है ना, कच्चे में उतर आना, ऑफ कोर्स में चले जाना। चलिए, कह रहा है एम्प्लॉइंग वेरियस टैक्टिक्स दे फाइट टूथ एंड नेल, प्रायोरिटाइजिंग विक्ट्री अबव ऑल एल्स। कह रहे जी एम्प्लॉय करते हुए अलग अलग तरह के पैंतरों को, टैक्टिक्स को, मैन्यूवर्स को, वो फाइट करते हैं बहुत ज़ोर से, बहुत फियर्सली, है ना, बहुत जो है डिटर्मिन्ड वे में। टूथ एंड नेल का मतलब होता है फियर्सली, एकदम जंगली जानवर की तरह। तो जंगली जानवर की तरह ये लोग लड़ते हैं, प्रायोरिटाइज करते हुए अपनी विक्ट्री को, प्रधानता देते हुए अपनी जीत को सब चीज़ों से ऊपर, अबव ऑल एल्स। चलिए सिंपल सेंटेंस, आ जाओ आगे। ये फाइट टूथ एंड नेल देख लेना, बहुत ज़ोरों से लड़ना, एक बहुत डिटर्मिन्ड वे के अंदर किसी से लड़ाई करना। ये एक इडियम है या फ्रेज बोल सकते हो उसको, आज की क्लास में आपसे पूछा गया क्विज में। कह रहा है अनफॉर्चुनेटली अमिड्स ऑल दीज बैटल्स दे नेग्लेक्ट अ क्रिटिकल बैटल डैश द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। कह रहा है अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि इन सभी बैटल्स के अमिड्स्ट, इन सभी जंगों के बीच में वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हमारे नेता और हमारी सरकारें दरकिनार कर रहे हैं, या यूं कह दें अवॉइड कर रहे हैं एक बहुत ही क्रिटिकल बैटल को, जो है फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज की, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई की। इस बैटल के लिए लड़ने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, बाकी सब बैटल से ये लड़ने को तैयार है। अमिड्स का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ, यानी इस चीज़ के बिल्कुल बीचों बीच। तो इन सभी बैटल्स के बीच में इस बैटल को के लिए जो है ना नेग्लेक्शन इनका दिख रहा है, नेग्लेक्ट दिखाई दे रहा है। दे आया इन लीडर्स के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, वर्ब है इसकी नेग्लेक्ट। कह रहा है वाइल इट शुड बी सीन एज अ मिशन अनफॉर्चुनेटली इट इज़ लेवल्ड अ बैटल। कह रहे जहाँ इसको देखा जाना चाहिए, इट शुड बी सीन, एक मिशन के तौर पे। क्लाइमेट चेंज एक मिशन होना चाहिए। मिशन कैसा होता है, लंबे वक्त तक चलता है, आप दिन रात उसी में लगे रहते हो। जहाँ ये मिशन की तरह देखा जाना चाहिए, इट शुड बी सीन, पैसिव वॉइस में इट शुड बी सीन। अनफॉर्चुनेटली इसको लेबल किया जाता है एक बैटल के तौर पे, इस पर ठप्पा लगाया जा सकता है एक जंग का। बैटल क्या होती है, शॉर्ट टर्म, आपने जीत ली फिर आगे बढ़ जाओ, है ना। बैटल से बड़ी होती है वॉर, जो एक वॉर में कई बैटल्स होंगी, फिर वो वॉर बनेगी। और वॉर से बड़ा होता है मिशन, एक मिशन में कई वॉर्स हो सकती हैं, मिशन जो है सालों साल चल सकता है। तो क्लाइमेट चेंज की जंग जो है वो एक मिशन होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने एक बैटल बना रखी है, बस शॉर्ट टर्म में लड़ने को तैयार है, लॉन्ग टर्म में इसको परस्यू नहीं कर रहे हैं। इट की वर्ब है शुड बी सीन, इट की वर्ब है इज लेवल्ड। दोनों पैसिव वॉइस में वर्ब्स लगी हुई हैं, शुड बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे भी बी फैमिली की वर्ब प्लस में लेवल्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बी फैमिली की वर्ब ही है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बिंग, बिन, ये सारी 8 वर्ब्स बी फैमिली की ही वर्ब्स होती हैं। तो इनमें से किसी के भी आगे अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए तो पैसिव वॉइस बन जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी दिस नेग्लेक्ट इज प्राइमरली ड्यू टू इट्स परसेप्शन एज अ बैटल फॉट बाय पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। कह रहा है ये जो दरकिनारी है, बेकदरी है, नेग्लेक्ट है, वो प्राइमरली है इसके इस परसेप्शन की वजह से। और परसेप्शन कैसा है, परसेप्शन मतलब नज़रिया। ये नज़रिया ऐसा है कि ये एक ऐसी बैटल है जो फॉट की जा रही है, लड़ी जा रही है आम आदमी के द्वारा सरकार के खिलाफ। तो इसी वजह से नेग्लेक्ट आ रही है। हर आदमी को या हर सरकार को यही लगता है कि क्लाइमेट की बैटल तो आम आदमी की बैटल है जो वो सरकार के खिलाफ लड़ रहा है ना। नेग्लेक्ट की वर्ब है इज, परसेप्शन का मतलब है नज़रिया। कह रहा है येट दिस बैटल इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस एज इट इम्पैक्ट्स बोथ फ्यूचर एंड करंट जनरेशन। कह रहा है जी फिर भी ये जो बैटल जो है ना, ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंस की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की है। अटमोस्ट मतलब हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट वाली बैटल है क्योंकि ये इम्पैक्ट करती है दोनों को, फ्यूचर और करंट जनरेशन्स को, आने वाली और फिलहाल जो चल रही है इन पीढ़ियों को। बैटल की वर्ब है इज, इट की वर्ब है इम्पैक्ट्स, अटमोस्ट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट।
चलिए और आगे बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंसेज है ना, छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, छोटा सा ही आर्टिकल है। आगे कह रहा है वन माइट आर्ग्यू दैट पीपल शुड अडॉप्ट ग्रीनर लाइफस्टाइल्स बिफोर एक्सपेक्टिंग गवर्नमेंट एक्शन। कह रहा है कोई भी आदमी आर्ग्यू कर सकता है, वन माइट आर्ग्यू, वन का मतलब है कोई भी आदमी, है ना, या औरत भी बोल सकते हो, कोई भी इंसान। कह रहा है ये आर्गूमेंट भी किसी से आ सकता है कि लोगों को अडॉप्ट कर लेना चाहिए हरे लाइफस्टाइल को, ग्रीनर लाइफस्टाइल को, जिसमें क्लाइमेट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को आप इंप्लॉय करते हैं, जिसमें आप धुआं कम छोड़ते हैं। और किससे पहले, इससे पहले कि वो एक्सपेक्ट करे सरकार से किसी एक्शन को, सरकार से किसी हरकत को। भाई सरकार की वेट क्यों करना, हम खुद भी क्लाइमेट के खिलाफ कुछ एक्शन ले सकते हैं, ऐसा आर्गूमेंट भी आ सकता है। वन की वर्ब है माइट आर्ग्यू, पीपल की वर्ब है शुड अडॉप्ट। कह रहे वाइल दिस होल्ड्स सम ट्रूथ वी शुड ऑल्सो आस्क दिस क्वेश्चन। कह रहा है जहाँ ये चीज़ होल्ड करती है कुछ ट्रूथ को, ये चीज़ रखती है अपने अंदर कुछ सच्चाई, ये सच्ची बात है जो हमने ऊपर कही है, वहीं हमें ये चीज़ भी आस्क करनी चाहिए, ये सवाल भी पूछना चाहिए। अब वो सवाल पूछ रहा है आपसे क्या है, शुड द गवर्नमेंट्स हॉल्ट एक्शंस दैट कंट्रीब्यूट टू फर्दर डैमेज एंड शुड द गवर्नमेंट एक्ट रिस्पॉन्सिबली टूवर्ड्स एनवायरमेंटल कॉजेस। कह रहे क्या नहीं सरकारों को होल्ड करना चाहिए, शुड नॉट गवर्नमेंट्स होल्ड, ये शुड लिखा हुआ है, शुड नॉट को बोलते हैं। क्या कह रहा है क्या सरकारों को होल्ड नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए ऐसी हरकतों को जो कंट्रीब्यूट टू करती हैं, जो भागीदार बनती हैं और ज़्यादा डैमेज में क्लाइमेट के लिए। और क्या सरकारों को एक्ट नहीं करना चाहिए, हरकत में नहीं आना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी के साथ ऐसे इन्वायरमेंटल कॉजेज़ के लिए, इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई ऐसी समस्याओं के लिए, या समझ गए ना, इन्वायरमेंट से जुड़ी ऐसी चीज़ों के लिए। समझ गए सेंटेंस को। दैट आया एक्शन के लिए, एक्शन की वर्ब है, एक्शन की वर्ब है कंट्रीब्यूट टू। कंट्रीब्यूट टू मतलब किसी चीज़ में योगदान देना, भागीदार बनना। एक्ट्स जो है ना ये भी ऐसे ही बना हुआ है, शुड गवर्नमेंट्स एक्ट और शुड गवर्नमेंट्स जो है यहाँ पे होल्ड और यहाँ पे एक्ट, ये शुड गवर्नमेंट जो है दोनों में जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो ना। सब्जेक्ट जो है कॉमन है, हेल्पिंग वर्ब कॉमन है, मेन वर्ब जो है पहली ये और दूसरी ये, दोनों जो मेन वर्ब्स हैं एंड कंजंक्शन से जुड़ी हुई हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सेंटेंस में आपको इन्वर्जन दिखाई देगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी वाइल गवर्नमेंट्स विद शॉर्ट टर्म विजन्स मेक फीवर अटेम्प्ट्स एंड डिवाइस पॉलिसीज फॉर ए ग्रीनर फ्यूचर। कह रहे जहाँ गवर्नमेंट जो हैं छोटी विजन के साथ में, शॉर्ट टर्म विजन के साथ में, जो ज़्यादा लंबा नहीं सोच पाती हैं, कह रहे वो मेक करती हैं कमज़ोर अटेम्प्ट्स को, फीवल कोशिशों को, कमज़ोर कोशिशों को, और डिवाइस करती हैं, बनाती हैं ऐसी पॉलिसीज़ को, नीतियों को जो है ग्रीनर फ्यूचर की, क्लाइमेट से अच्छे क्लाइमेट वाले फ्यूचर की। ग्रीन समझते हैं ना, जिसमें क्लाइमेट अच्छा हो, ग्रीनरी हो हर तरफ। कह रहे वहीं हुआ क्या, कह रहे वहीं हुआ ये कि दे साइमल्टेनियसली प्रायोरिटाइज एंड इम्प्लीमेंट एनवायरमेंटली डैमेजिंग प्रोजेक्ट्स ड्रिवन बाय वेस्टेड इंटरेस्ट। कह रहे वो साथ ही साथ प्रायोरिटाइज करती हैं, एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली प्राथमिकता देती हैं और इम्प्लीमेंट कर देती हैं एनवायरनमेंट को डैमेज करने वाले प्रोजेक्ट्स को, और ये सब ड्रिवन बाय होते हैं, पुष्ट बाय होते हैं अंतर्निहित या छुपे हुए इंटरेस्ट के द्वारा, लोगों के छुपे हुए, समझ गए ना, स्वार्थ के द्वारा। तो कहने को तो वो कहती हैं कि हम ग्रीनर फ्यूचर करेंगे, पॉलिसीज़ भी बनाती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो साथ साथ प्रोजेक्ट भी करती रहती हैं, बड़े बड़े पहाड़ तोड़ देंगी। किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, उस इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए क्लाइमेट को डैमेज भी करती रहेंगी साथ साथ। गवर्नमेंट्स की वर्ब है मेक पहली, दूसरी वर्ब है डिवाइस। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है जो लॉन्ग टर्म ना सोच पाए, इसको आप मायोपिक भी बोलते हैं, मायोपिक या शॉर्ट साइटेड भी बोलते हैं। फीवल मतलब कमज़ोर। दे आया गवर्नमेंट्स के लिए, इसकी दो वर्ब्स हैं इम्प्लीमेंट एंड प्रायोरिटाइज। साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ। वेस्टेड मतलब छुपा हुआ या अंतर्निहित। चलिए ये जो मायोपिक वर्ड है ना, शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होता है। लॉन्ग टर्म जो सोच सके, जो दूर तक का देख सके, फार साइटेड हो, उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा वर्ड है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, वन वर्ड है क्लियर पॉइंट। ठीक है, आज के क्विज में पूछा है मैंने आपसे, जो आगे तक का सोच पाता हो या देख पाता हो, फार साइटेड हो, मायोपिक का उल्टा हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सर क्लियर पॉइंट। चलिए बढ़े आगे। कह रहे दीज प्रोजेक्ट्स आर ऑफन कैमोफ्लाज्ड विद टर्म्स लाइक मेमोरियल्स, सिंबल्स, डेडिकेशन, प्राइड, कल्चर एंड मॉन्यूमेंट। कह रहे ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं सरकारें जो करती हैं दोगलेपन के साथ, कह रहे अक्सर ये कैमोफ्लाज्ड होते हैं, छुपे हुए होते हैं, कंसील्ड होते हैं, फिग लीफ लगा के लगे हुए होते हैं, है ना, डिस्गाइज्ड होते हैं इन शब्दों के साथ, इन टर्म्स के साथ, जो कि हैं ये वाली, कि हम कोई पुतला बना रहे हैं, मेमोरियल बना रहे हैं, स्मारक बना रहे हैं, सिंबल बना रहे हैं, प्राइड की बात है, कल्चर की बात है ना, ये स्टैचू बना रहे हैं, ये फलाना ढिमकाना। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये एनवायरनमेंट को डैमेज करेंगे, लेकिन इन
इन टर्म्स की आड़ में ये प्रोजेक्ट जो हैं कैमोफ्लाज्ड होंगे। प्रोजेक्ट्स की वर्ब है आर कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज करना, कंसील करना, किसी चीज़ को डिस्गाइज करना, छुपाना। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जवान की वर्दी होती है, जो उसकी जो यूनिफॉर्म होती है वो कैसी होती है, कैमोफ्लाज्ड होती है, उसको आप जंगल में दूर से ना देख पाओगे। कह रहे जी गवर्नमेंट्स कोर्स रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स इनटू फोर्जिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस रिजल्टिंग इन न्यूमरस पेंडिंग केसेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। कह रहे फिर ये सरकारें कोर्स करती हैं, दबाव डालती हैं, प्रेशराइज करती हैं अपने ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, और किस काम में भाई, कि वो फोर्स करें, वो बना करके दें एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस को, एनवायरमेंट से जुड़ी हुई क्लियरेंस को। और ये सब काम होता है रिजल्ट इन होते हुए नतीजन बहुत सारे पेंडिंग केसेस में इन्हीं सरकारों के खिलाफ इन्हीं देशों की कोर्ट्स में। तो अपने ही किसी एनवायरनमेंट को दबाव डाल करके क्लियरेंस ले लेंगी और फिर वहीं पे कुछ प्रोजेक्ट करवा देंगी, फिर लोग गवर्नमेंट पे केस करेंगे और वो केसेस पेंडिंग चलते रहेंगे। गवर्नमेंट्स की वर्ब है कोर्स, कोर्स करना, दबाव डालना, फोर्स करना, प्रेशराइज या कंपेल करना। फोर्ज वर्ड आप जानते हैं, किसी चीज़ को बड़ी मेहनत से बनाने की कोशिश करना है ना, फोर्ज एन अलायंस, अ टाई, कंसेंसस, डील, यहाँ पे क्लियरेंस को फोर्ज करने की बात हो रही है। चलिए, कह रहे जी वाइल एनवायरमेंटली फ्रेंडली डेवलपमेंट इज इसेंशियल, प्रोजेक्ट्स डिस्गाइज्ड एज प्रोग्रेस कैन कॉज इरिपेरेबल हार्म। कह रहे जहाँ एनवायरमेंटली फ्रेंडली डेवलपमेंट जो है, ऐसा विकास जो एनवायरमेंट से फ्रेंडली हो, वो बड़ा ज़रूरी है, हम भी उसको चाहते हैं। वहीं ऐसे प्रोजेक्ट्स जो छुपे हुए हैं आड़ में, डिस्गाइज में, और किसकी, प्रोग्रेस की यानी विकास की, ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये कोज करते हैं ऐसी हार्म को, ऐसे नुकसान को जो इररिपेरेबल है, जिसका रिपेयरिंग पॉसिबल है ही नहीं। प्रोजेक्ट्स की वर्ब है या डेवलपमेंट की वर्ब है इस, प्रोजेक्ट्स की वर्ब है कैन कॉज, डिस्गाइज यानी छुपा हुआ यानी कि कैमोफ्लाज्ड, इररिपेरेबल मतलब इरिवर्सिबल, जिसका कोई रिपेरेशन, कोई रिवर्स करना या रिवोक करना जिसको पॉसिबल ना हो। बहुत ही सिंपल सेंटेंसेज हैं, बस वोकैब थोड़ी सी रिच है, बाकी मेरे ख्याल से ये सब लोग पढ़ सकते हैं इसको खुद से भी, है ना। कह रहे जी ब्लैंकेट ग्रीन अप्रूवल्स फॉर मेगा प्रोजेक्ट्स वर्सन द सिचुएशन, स्पीडिंग अप इम्प्लीमेंटेशन विदाउट ड्यू डिलिजेंस। कह रहे जो ब्लैंकेट ग्रीन अप्रूवल होते हैं, ब्लैंकेट का मतलब होता है एब्सोल्यूट, स्वीपिंग, भाई ऐसा अप्रूवल आया कि इस एरिया में कुछ भी बना लो, जो मर्जी बनाना है बना लो, 1 साल तक अप्रूवल मिला हुआ है। ऐसे ब्लैंकेट ग्रीन अप्रूवल जो होते हैं, अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं होती, इनको एक साथ ही मिल जाता है। और किसके लिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। कह रहे यही अप्रूवल जो है वर्सन करते हैं, ख़राब करते हैं सिचुएशन को। और कैसे ख़राब करते हैं भाई, स्पीड अप करते हुए, तेज़ करते हुए इम्प्लीमेंटेशन को इन प्रोजेक्ट्स के, बिना किसी ड्यू डिलीजेंस के, बिना किसी तैयारी के या बिना किसी सावधानी के। ड्यू डिलीजेंस मतलब किसी काम को करने से पहले जो तैयारी या सावधानी आपको बरतनी होती है, वो सारी चेकलिस्ट को बोलते हैं ड्यू डिलीजेंस। अप्रूवल्स को बोलते हैं वर्सन, अप्रूवल्स की वर्ब है वर्सन, वर्सन का मतलब होता है चीज़ों को बद से बदतर बनाना, खराब करना। कह रहा है जी एडवर्स इफेक्ट्स कैन सरपास इमेजिनेशन स्पेशली व्हेन लोकल कम्युनिटीज bear the brunt of eroding coastlines, deforestation and changing habitats। कह रहे ये जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं ये सरपास कर सकते हैं इमेजिनेशन को, ये हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत आगे हो सकते हैं ये ख़राब इफेक्ट्स। और स्पेशली तब जब लोकल कम्युनिटीज़ को बेयर करना होता है ब्रंट को, बेयर द ब्रंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बुरे नतीजे को सहना, किसी चीज़ का ख़राब रिजल्ट जो है देखना। जब वहाँ रहने वाले लोगों को नतीजों को भुगतना होता है, कम होती हुई कोस्ट लाइन्स के, कम होते हुए समंदर के किनारों के, कम बढ़ते हुए फॉरेस्ट के, जंगलों के, और बदलते हुए हैबिटेट्स के, बदलते हुए उनके बस्तियों के, है ना। हैबिटेट चेंज करना पड़ता है उनको, जंगल वंगल, समझ गए ना। जानवर यहाँ से हटा दिए गए, कहीं और लगा दिए गए, लोगों को भी हटा दिया गया, हैबिटेट उनका या उनका जो रहने की जगह है वो चेंज हो रही है। तो ये होता है एडवर्स इफेक्ट्स को झेलना। इफेक्ट्स की वर्ब है कैन सरपास, सरपास करना यानी आगे निकल जाना। ये इमेजिनेशन से बहुत आगे हैं, आपकी कल्पना से बहुत ज़्यादा होते हैं। कम्युनिटीज़ की वर्ब है बेयर, बेयर द ब्रंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बुरे नतीजों को सहना। इरोड यानी, इरोड का मतलब होता है किसी चीज़ का ख़त्म होते जाना, जैसे लोहे से जंग से लोहा ख़त्म हो जाता है, वैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी कोस्ट लाइन और हमारे फॉरेस्ट भी इरोड होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। चलिए अब लास्ट में कंक्लूड करेंगे। कह रहा है जी वाइल एफर्ट्स टू रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी एंड प्रमोट reforestation are crucial, safeguarding existing ecosystems from further damage is paramount। कह रहे जहाँ एफर्ट्स हैं कम करने के हमारी रिलायंस को, हमारी निर्भरता को, डिपेंडेंस को कच्चे तेल पे, और अचीव करने के कार्बन न्यूट्रलिटी को, कार्बन जीरो बनने को, कह रहा है, और प्रमोट करने के रिफॉरेस्टेशन को,
एनकरेज करने के, फिर से जंगल लगाए जाने को। कह रहा है ये सारे एफर्ट्स क्रूशियल हैं, ये सारे बड़े ज़रूरी हैं, जहाँ ये चीज़ मानते हैं हम ज़रूरी है। वहीं सेफ गार्ड करना जो बचा हुआ एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है और आगे किसी डैमेज से, कह रहे हैं वहाँ उस बचे हुए सिस्टम को बचाना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पैरामाउंट है। आप आगे क्या सुधार दोगे वो बाद में देखा जाएगा, अभी जो आपके पास है उसको कैसे रोक सकते हो ख़राब होने से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। ये एफर्ट्स जो हैं इन सब की वर्ब है आर, एफर्ट्स की वर्ब है आर। रिलायंस ऑन, डिपेंडेंस ऑन, किसी चीज़ पे आपकी निर्भरता। सेफ गार्डिंग की वर्ब है इस, ये जीरेंड है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है जीरेंड। वर्ब के आईएनजी फॉर्म जब भी सब्जेक्ट बन जाए वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। पैरामाउंट का मतलब होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। कह रहा है प्रायोरिटाइजिंग द फॉर्मर वाइल इग्नोरिंग द लेटर इज सेल्फ डिसेप्शन। कह रहा है जी पहले वाले को प्रायोरिटाइज करना कि हम सब कुछ अच्छा अच्छा कर देंगे फ्यूचर में, और इग्नोर कर देना बाद वाले को, जो बचा हुआ है उसको सही रखना है, ये चीज़ को इग्नोर कर देना, ये सेल्फ डिसेप्शन है, अपने आप को धोखा देने की बात है, इल्यूजन है। प्रायोरिटाइजिंग की वर्ब है इस। समझ पा रहे हो ना भाई, फ्यूचर में कैसे अच्छा कर दोगे, जो आपके पास करंट में आप उसको ही नहीं बचा पा रहे हो, तो ये सेल्फ डिसेप्शन वाली बातें करते हो आप जब आप ऐसी बात करते हो। कह रहे दो इंडिविजुअल्स फेस डेली बैटल्स एंड लैक टाइम, इट इज़ इम्पेरेटिव टू पिक वन और टू एनवायरमेंटल बैटल्स। कह रहा है हालांकि आम आदमी जो है, इंडिविजुअल जो है, फेस करता है वो डेली बैटल्स को, हर रोज़ की जंगों को, कभी काम पे कभी घर में, और वो लैक करता है टाइम को, उसको वक्त की भी कमी होती है। कह रहा है जहाँ ये बात है मानते हैं, वहीं पे ये भी बड़ा इंपेरेटिव है, बड़ा ज़रूरी है कि वो एक या दो एनवायरमेंटल बैटल्स को चूज़ करे और पिक करे, छोटे मोटे किसी एक दो कोज के ऊपर अपनी बैटल को जारी रखे एनवायरनमेंट को सेव करने की। इंडिविजुअल्स की वर्ब है फेस, दूसरी वर्ब है लैक। ये फेस भी करते हैं बैटल्स को और इनके पास टाइम की कमी भी होती है। लैक का मतलब होता है कमी होना। इट की वर्ब है इज, इंपेरेटिव वर्ड आप देख चुके हैं, वेरी नेसेसरी, वेरी अर्जेंट। कह रहा है जी योर वॉइस बिकम्स एम्यूनिशन इन सच अ फाइट पोटेंशियली स्पार्किंग अ मूवमेंट। कह रहा है आपकी जो आवाज़ है वही गोली बारूद बन जाती है, एम्यूनिशन बन जाती है, असला बारूद बन जाती है ऐसी एक जंग में, संभावित तौर पे स्पार्क करते हुए एक बड़ी मूवमेंट को, एक बड़े मिशन को। आपकी आवाज़ से ही कभी कभी मिशन जो है बड़ा सा खड़ा हो जाता है। वॉइस की वर्ब है बिकम्स। एम्यूनिशन आप समझ गए होंगे, असला बारूद। इसके लिए एक और वर्ड भी है अपने पास, किसी भी वेपन्स के स्टोरेज को बोलते हैं, वेपन्स के स्टोरेज को बोलते हैं जहाँ पे सारे वेपन्स रखे हुए हैं, वेपनरी, ठीक है। और एक और वन वर्ड है इसके लिए, आर्सेनल, ठीक है। और एक और वर्ड है कैश। ये तीनों वन वर्ड्स बताते हैं वेपन्स की स्टोरेज। मान लो इंडिया के सारी मिसाइल्स वगैरह कहीं रखी हुई हैं किसी गोडाउन में, किसी बड़ी सी स्टोरेज में, उसको अपने बोलेंगे इंडियन वेपनरी, इंडियन आर्सेनल या इंडियन कैश। ये कैशे है, इसको कैश मत, कैश बोलना है, इसको कैशे मत बोलना है ना, कैश। चलिए, कह रहे जी विनिंग, ये आज तीनों पूछे हुए हैं आपसे वन वर्ड्स क्विज में। कह रहे विनिंग टुडेज बैटल बाय रीचिंग इवन वन पर्सन इज मीनिंगफुल बट अल्टीमेट गोल इज टू विन द वॉर। कह रहे जीत लेना आज की बैटल पहुंच करके एक भी आदमी तक, वो मीनिंगफुल होगा, सार्थक होगा, लेकिन हमारा आखिरी गोल है इस वॉर को जीतना, इस जंग को विन करना। विनिंग की वर्ब है इस, गोल की वर्ब है इस, अल्टीमेट होता है आखिरी या फाइनल। चलिए रैप अप करेंगे सेशन को, आ जाओ जल्दी से क्विज पे। बहुत आसान मैंने क्विज बनाया है इस फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के। लास्ट क्वेश्चन में आपसे डिनाई वर्ब के बारे में पूछा गया, ये कैसे यूज़ होती है, और बिजी एग्जेक्टिव के बारे में पूछा हुआ है, इसको बाद में आपको किस तरह की फॉर्म वर्ब की यूज़ करनी है। दोनों क्वेश्चंस आसान है, सही है, सही कर लोगे आप इनको। कमेंट सेक्शन में मैंने आंसर भी डाल दिए हैं सातों क्वेश्चंस के, वहाँ से आप मैच कर लेना। टूथ एंड नेल का आपसे मीनिंग पूछा है, इडियम का ऑलरेडी आप जानते हैं। फार साइटेड के लिए वन वर्ड पूछा है, ये भी जानते हैं। बेयर द ब्रंट ऑफ इडियम का मीनिंग पूछा है, ये भी आप जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है सरकारें एनवायरमेंटली डैमेज प्रोडक्ट जो है प्रोजेक्ट्स को कैसे छुपाती हैं, ग्रीन और सस्टेनेबल वर्ड यूज़ करके, रेफरेंडम करवा के, इकोनॉमिक बेनिफिट पे फोकस करके, या मेमोरियल और सिंबल नाम के टर्म्स की आड़ में कैसे छुपाती हैं। तो ये अच्छे से आपको करवाया भी था आर्टिकल में, बहुत ईजी है, इसका आंसर निकाल लो। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए, वहाँ से मैच कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, अगर इंडिविजुअल फेस करता है बैटल्स को और उसके पास लिमिटेड टाइम है, तो इनमें से कौन सा एक्शन वो ले सकता है सबसे अच्छे में एनवायरनमेंट के खिलाफ, एनवायरनमेंट चेंज के खिलाफ जो है लड़ाई अपनी छेड़ने के लिए, क्या कर सकता है वो। चार चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, एक ही आपका आंसर बनेगा। हिंदी का मीनिंग निकालोगे इसका, ट्रांसलेट करते ही आपका आंसर ईजी से, बहुत ईजिली आप निकाल लोगे। कोशिश करो, फर्स्ट कमेंट से आंसर निकाल लो, फिर मुझे बताओ आउट ऑफ 7 आपको कितने मार्क्स मिले इन द कमेंट सेक्शन। मुलाकात लेंगे आपसे कल। मन से सीखो और पढ़ाई करो, खुश रहो,
अंटिल देन साइनिंग आउट। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।